हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 उसका 4.2 आज जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 63। देखो क्या दिया हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। ये प्रॉपर्टी यूज करना है हमें। फिलिंग द ब्लैंक्स सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग्स। जैसे देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 का पहला 5/7 दिया हुआ है हमें, इज इक्वल टू यहाँ पे डॉट दिया और यहाँ पे 28 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 35 और नीचे दिया हुआ है हमें फिलिंग द ब्लैंक, और इज इक्वल टू यहाँ पे डॉट दिया और यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे गाइस, फटाफट कर लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे अगर नीचे 28 है और नीचे यहाँ पे क्या है 7, तो इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया रहेगा कि 28 आया होगा? 4 से। मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, तो ऊपर भी किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 हो जाए, कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है? तुमको ये तो पता होगा डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से करते हैं। यस, यहाँ पे ध्यान दो, तो इसलिए इंटू 4 हो गया ये। फिर देखो ऊपर क्या दिया हुआ है 35, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया रहेगा? 7 से। तो नीचे भी किससे क्या होगा? 7 से। 7 5 7 जा 35, तो 7 7 जा कितना होगा? आ रहा है आंसर। अब देखो 3.5, 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। तो 5 का हाफ कितना होगा? 2.5। हो गया आंसर। फिलिंग द ब्लैंक 1 मार्क के लिए आएगा, कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 9/14 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय डॉट एंड देन ऊपर फिलिंग द ब्लैंक है और नीचे क्या है 42 इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ 9 का हाफ कितना होता है? 4.5। तो 7 का हाफ 14 का हाफ कितना होगा? 7। क्लियर है? वापस देखो यहाँ पे कितना है? 42 है ना। अगर यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 42 आएगा। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3। 9 3 जा 27। आया आंसर? यस नामा। अब देखो यहाँ पे 3.5 आ रहा है, तो 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। तो 4.5 का हाफ कितना होगा? 2.25। हो गया आंसर। क्या क्या पता चला? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। फॉलोइंग रेशियोज निकालना है हम लोग को। देखो कुछ रेशियोज निकालना है। पहला दिया है द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंसेस का मतलब पेरीमीटर भी होता है, याद रखियो। पहला दिया हुआ है रेडियस दिया है और उसका रेशियो निकालना है उसके सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? r/2πr आ जाएगा। r कैंसल, ऊपर 1 बचेगा, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:2π। बन गया अपना रेशियो। बस रेशियो बनाना है अपने को। क्या क्या पता चला यहाँ पे? रेडियस बोला था और उसका क्या बोला था? सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस मतलब 2πr। अब इसको डिवाइड कर दो, तो r और r नीचे दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2π बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? सेकेंड दिया है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया।
सरकमफ्रेंसेस बोला है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सरकमफ्रेंसेस बोला है तो 2 पाई आर होगा, और एरिया ऑफ सर्कल बोला है, एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही होगा। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर और एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 2 रेज टू नीचे आर, ये बन गया आपका रेशियो। ठीक है, थर्ड क्या दिया है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ द साइड दिया है हम लोग को, लेंथ ऑफ साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है ना, तो इसको याद रखने का कैसे निकालते हैं, √2 इंटू ए, हमेशा याद रखो फॉर्मूला यही है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल देगा, √2 इंटू ए मतलब साइड होता है, तो √2 इंटू क्या होगा, साइड, तो क्या हो जाएगा 7√2, क्या मिलेगा आपको 7√2। अब क्या बोला यहाँ पे, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होगा, रेशियो कैसे निकलेगा इनका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बोला है मतलब 7√2 डिवाइड बाय साइड, 7 कैंसल, तो √2 बचेगा यहाँ पे, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 मिल गया आपको ये। ठीक है, आगे क्या दिया है लास्ट, फोर्थ ना, फोर्थ क्या दिया है आपको, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.75 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। पेरीमीटर भी निकालना है और क्या निकालना है, एरिया भी। ठीक है, तो हमें यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना, तो हमें एरिया पता है ना, निकालना आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 5 इंटू 3.5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर है। पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में L कितना है अपने पास, 5 प्लस 3.5, 2 इंटू प्लस करेंगे 5 3 8, 8.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अब इनका रेशियो निकालना है, रेशियो क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, पेरीमीटर मतलब 17 आ गया अपॉन 17.5, मतलब आप ऐसा रेशियो लिख सकते हो, रेशियो इज इक्वल टू 17:17.5। कट हो सकता है क्या, नहीं, इतना ही रखो, सब एक एक मार्क वाले सम से। ठीक है, इतना कंप्लीट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। अब हम लोग को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन तुमको पता होगा, 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है, ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना अपन, ये 3 साइन होता है, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल का साइन, तो हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, उसको कंपेयर करना है बस। ठीक है, जैसे पहला सम दिया हुआ है, क्या दिया है पहला, √5 अपॉन 3 ये दिया हुआ है,
अब इनको कंपेयर करना है, बट कंपेयर करते वक्त बेस सेम होना चाहिए, बट इनकी बेस सेम है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो √5 इंटू √7, 3 इंटू 3, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम बिरादरी वाले, तो इनको एक रूट में लिख दो। 5 इंटू 7, 3 3 से क्या होगा? तो 7 5 जा 35। अब तुम इसको कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज एक रूट में और एक बिना रूट में। तब आप इसको भी क्या करोगे, रूट ले लोगे। कैसे रूट लोगे? देखो यहाँ पे ध्यान से, √35 और यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते हो √81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है ना। हो गया ना। अब कंपेयर कर सकते हो, सेम बिरादरी आ गई। अब बताओ दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 81। यहाँ पे ऐसा साइन मार देना है। अब लास्ट में अपना आंसर लिख देने का, क्वेश्चन लिखने का। √5/3 इज लेसर देन 3/√7। हो गया आंसर आपका। ओए हो गया आंसर, समझा आपको? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 3√5 ऐसा है, अपॉन 5√7, √63 अपॉन √125। यही दिया हुआ है अपने को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। हाँ, मल्टीप्लाई करते 3√5 इंटू √125, फिर इसको √63 इंटू 5√7 किया था। अब क्या करेंगे, 3 को भी क्या करेंगे हम लोग, रूट में ले लेंगे। तो 3 को अगर हम लोग रूट में लेंगे तो क्या होगा, √9। 3 को ऐसा लिख सकते हैं ना, √9, √5 और √125, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे √63 इंटू 5 को √25 लिख सकता हूँ मैं, इंटू √7, तीनों को एक साथ लिख देंगे हम लोग। अब देखो तीनों की बिरादरी जब सेम हो गई तो तीनों को एक ही रूट में लिख देंगे। 9 इंटू 5 इंटू 125 और 63 इंटू 25 इंटू 7, तीनों को एक साथ में लिख दिया। मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 5625 और इसका 11025। बताओ दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 11025। ये कर दिया आपने। यहाँ पे आपका साइन आपका यहाँ पे लग जाएगा 3√5 अपॉन 5√7 लेसर देन √63 अपॉन √125। ये हो गया आपका आंसर। कंपेयर करना है तो कंपेयर करेंगे, बट दोनों की बिरादरी सेम होने के बाद। मैंने आपको कल ही बताया था, आपका कंपैरिजन में 15th वालों से करूँ तो चलेगा क्या? नहीं, 9 का कंपैरिजन 9 से ही होना चाहिए, मतलब बिरादरी क्या होनी चाहिए, सेम। थर्ड क्या बोला है? 5/18 5/18 121। इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनका ये क्या करना पड़ेगा, बिरादरी सेम करना पड़ेगा ना अपने को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलो 5 इंटू 121, 18 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दोगे 70 और ये 306। बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 5/18 बड़ा है किससे, 17/121 से। चलो सबने यहाँ पे, चलो आगे देखेंगे।
आगे क्या दिया है? रूट 80 रूट 80 80 upon रूट 48 रूट 48 रूट 45 रूट 45 upon रूट 27 रूट 27 मल्टीप्लाई होगा रूट 80 इंटू रूट 27 रूट 48 इंटू रूट 45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया खाली हमने। मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सेम बिरादरी में लिख लो 80 इंटू 27, इसको भी एक घर में लिख लो 48 इंटू 45। मल्टीप्लाई करो कितना होता है? हाँ 216 2160 और इसका 1960। बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है? 2160। यहाँ पे देयरफॉर रूट 80 अपॉन रूट 48 बड़ा होगा रूट 45 अपॉन रूट 27। ठीक है, समझे यहाँ पे? एंड लास्ट है, लास्ट क्या दिया है? 9.2 हाँ upon 5.1 हाँ 3.4 upon 7.1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9.2 इंटू 7.1 5.1 इंटू 3.4 कितना आया था मल्टीप्लाई? 65.32 वापस बोल। 65.32 32 17.34 दोनों में बड़ा कौन सा है? 65। तो आपका आंसर क्या आएगा? 9.2 अपॉन 5.1 वो ग्रेटर है 3.4 अपॉन 7.1 से। हो गया, समझे यहाँ पे? तो आज के लेक्चर में बस इतने ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।